तो दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का जो लेखक परिचय है इसको परीक्षा में कैसे लिखना है। तो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले लिखनी होती है हमें रचनाएं, ठीक है, फिर उसके बाद भाषा शैली, फिर उसके बाद साहित्य में स्थान, यानी ये तीन चीज़ें अपन को लिखनी होती हैं और ये 4 अंक का पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपन को लिखनी होती है रचनाएं। तो रचनाएं केवल 2 लिखनी होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 बता दूंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन आपको परीक्षा में केवल 2 लिखनी है। तो यहाँ पर जानते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली रचना है इनकी माटी की मूर्तें, और दूसरी रचना है इनकी लाल तारा, और तीसरी रचना है चिता के फूल। यानी ये 3 रचनाएं इनकी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। आपको केवल 2 रचना याद करनी है, कौन सी भी अच्छी लगे उनको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर रचना हो चुकी है। अब रचना के बाद क्या लिखना होता है, भाषा शैली लिखनी होती है। तो आइए जानते हैं भाषा शैली में अपन को क्या लिखना है। तो भाषा शैली में अपन को लिखना है रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध व्यवहारिक है, ठीक है। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी भाषा कैसी है, शुद्ध व्यवहारिक है। इसमें सरलता और सजीवता पाई जाती है। यानी इनकी भाषा में सरलता और सजीवता ये दोनों पाई जाती हैं। मुहावरों तथा कहावतों का प्रयोग किया है, और रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या किया है, अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है, और इन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी भाषा में क्या किया है, देशज शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे क्या है, इसलिए इनकी भाषा सरल बन गई है। यानी इन सभी के प्रयोग से इनकी भाषा क्या हो गई है, बहुत ही सरल बन गई है। शैली की दृष्टि से इन्होंने भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, निबंधात्मक शैली आदि शैलियों का भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया है अपनी रचनाओं में, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, निबंधात्मक शैली आदि शैलियों का क्या किया है, भरपूर प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। तो यहाँ ये हो चुका है, इनकी भाषा शैली कंप्लीट हो चुकी है कि भाषा शैली में अपन को रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली है, इसमें अपन को ये सब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी भाषा शैली हो चुकी है। अब भाषा शैली के बाद क्या लिखना होता है, भाषा शैली के बाद अपन को साहित्य में स्थान लिखना होता है। तो साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे देखें यहाँ पर। तो इसमें आपको लिखना है रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें व लाल तारा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी का भी लेखक परिचय हो अपन को क्या करना है, उनका नाम याद रखना है और उनकी 2 रचनाएं कोई भी ले लेना है, ठीक है, जो आप परीक्षा में लिखें उनको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम लिख लिया है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, और उनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी है, माटी की मूर्तें व लाल तारा, ठीक है। ये अपन को चेंज करना है। फिर यहाँ से जैसी से लेकर लास्ट तक सेम रखना है। जैसी रचनाओं का अच्छे तरीके से वर्णन किया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ठीक है। अपन को क्या याद रखना है, केवल जो लेखक परिचय जिसका लिख रहे हैं उनका नाम याद रखना है और उनकी 2 रचना याद रखना है। फिर यहाँ जैसी से लेकर सेम अपन को यहाँ तक पूरा कॉमन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका साहित्य में स्थान है वो भी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको रामवृक्ष बेनीपुरी का जो लेखक परिचय है वो पूरा बता दिया है कि परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो कैसे लिखना है। तो दोस्तों अब ये वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेखक परिचय में।